हाँ मैम, लास्ट ईयर सुना था। कोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड, ये सारे टर्म्स तो आए होंगे ना क्लास 10th में। यस मैम, ये सारे लास्ट ईयर किए थे। एंड और भी कुछ मैं बॉन्डिंग का नाम सुना है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड। आयनिक सुना होगा, कोवेलेंट सुना होगा, इसके अलावा और भी कुछ सुने हो? नहीं मैम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है कहीं? नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, सबसे तुमको ज्यादा करना है कोवेलेंट, ठीक है। और एक चीज मुझे थोड़ा वापस से, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? यस मैम है। तो मुझे टॉपिक्स एक बार तुम बता दो कि एग्जैक्ट, मैंने देखा उसमें 4.1 to 4.4 ही आ रहा है ना तुमको? यस मैम, 4.1 to 4.4। तो इसके अंदर आ रहा है तुम्हारा कोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड, ऑक्टेट थ्योरी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और क्या क्या है टॉपिक, जरा तुम भी चेक करके बताओगे मुझे। यस मैम, एक मिनट, अभी तुरंत निकाल रहा हूँ। यस मैम, तो इसमें आ रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हम्म, बॉन्ड पैरामीटर्स, एंड देन वेस्पर थ्योरी। अच्छा बीएसपी, या ठीक है, बस हाँ। इतना ही है। यस मैम, बस इतना ही है। वीबीटी वगैरह तुमको अभी इस वाले एग्जाम में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, आखिर ये बॉन्ड, कंपाउंड तुमको पता है कितने सारे हैं एंड एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एलिमेंट को तो तुम 180। काउंट कर सकते हो, बट कंपाउंड तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पुराना है जो अभी तुमको पढ़ना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले ऐसा कुछ देखा गया कि जो भी नोबल गैसेज है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो नोबल गैसेज में ऐसा क्या था कि वो ज्यादा स्टेबल थे, तो वहां से निकल के आया ऑक्टेट ग्रुप। हीलियम के केस में तो डुप्लेट ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। बट उसके आगे नियन, आर्गन, क्रिप्टम, जिरन तुम जाओगे नोबल गैसेज में तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट थे, ठीक है। सबके ऑक्टेट कंप्लीट थे। अभी तुम देखोगे एग्जांपल में सोडियम, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया है कॉन्फ़िगरेशन? नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि ऐसा हो सकता है कि अगर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ से निकल के आया ऑक्टेट थियरी, ठीक है। ऑक्टेट थियरी, इसके लिमिटेशंस भी पढ़ने हैं, क्वेश्चन आते हैं वहां से। क्या लिमिटेशंस हैं, कितने टाइप के बॉन्ड हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एटम के अंदर भी बॉन्ड हो सकता है एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। सो एटम्स के पहले तो बनता क्यों है ये, इसके लिए तुम्हारे सामने आया ऑक्टेट थियरी सबसे फर्स्ट। तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो नाम भी दिया हुआ है वहां पे, सबसे पहला, ठीक है। क्या है पेज नंबर, चैप्टर पेज 4, नंबर मैम 100। फोसिल लेविस जो है अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ये है ना यहाँ पे। सो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ है। अब ये जो बॉन्ड है वो एटम्स के बीच, तुमको पता है कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, एटम्स के बीच भी हो सकता है एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो टाइप के टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ऑक्टेट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये दो टाइप का हो गया। पहला हो सकता है कि एटम्स के बीच में हो, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको बोल सकते हैं दो एटम के बीच में इंटर एटॉमिक, ठीक है।
इंटर एटॉमिक। दूसरे टाइप का जो बॉन्ड है वो हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा ना। मॉलिक्यूल जैसे मान लो तुम्हारे पास H2 है, वाटर है, ठीक है। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग तो नहीं रहते ना, साथ में रहते, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, कुछ तो बॉन्डिंग होगा वहां पे भी, ठीक है। अगर तुम 1 मोल वाटर लेते हो तो उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सब एक साथ है, कुछ तो उनके बीच में फोर्स होगा। वंडरवॉल फोर्स सुने हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे हो ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये टर्म सुना होगा ना काफी टाइम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा होता है, तो फिजिकल स्टेट में पढ़ते थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में। सॉलिड के बीच में ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। दो टाइप कैसे निकल के आ रहे हैं। अब इंटर एटॉमिक में जो तुमने अभी तक सुना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे डिटेल में तुमको कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, ठीक है। देन आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड को बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। थर्ड टाइप का जो है कोऑर्डिनेट काइंड ऑफ कोवेलेंट ही होता है, या इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होता है, बट कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, दूसरा ले लेता है, ठीक है। शेयरिंग नहीं होता है, शेयरिंग ही है, बट 2 इलेक्ट्रॉन एक देने वाला होता है, एक रिसीवर होता है और एक डोनर होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के ये बॉन्ड हो गए। थर्ड एंड फोर्थ जो है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये सब तो तुमने सुना होगा क्लास 9 10th में, यस मैम। कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स आए हैं। कोवेलेंट किस किस के बीच में होता है, नॉन मेटल के बीच में, आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, एंड इसका कोई शेप वेप तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, कैसे भी आके ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देन यस मैम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी ये सारा कुछ डिटेल में करेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मेटालिक बॉन्ड जैसे कॉपर का ही ले लो, कॉपर वायर को ही देखो तो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे ना, कितने एटम होंगे कॉपर के, तो सब एक दूसरे के पास पास है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यस मेटालिक मैम। बॉन्ड किया था क्लास 10th में, नहीं। शायद से नहीं कराते हैं, जो ओलंपियाड्स वगैरह के लिए करते हैं उसके सिलेबस में रहता है, बट स्कूल वाले में शायद से नहीं रहता है, नहीं कराते। नहीं मैम, नहीं कराया था ये हाँ, याद। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो ऐसा कुछ होता है, जैसे सीयू ले लो, तो सीयू क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे घूमते रहते, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहीं पे घूमते रहते, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, इतने ज्यादा Cu प्लस के जो कैटायंस है एंड 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जैसा होगा ना, सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो मेटालिक बॉन्ड है, तुम जैसे कॉपर वायर को देखो तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसके पार्टिकल ज्यादा क्लोज होते हैं। चलो, ये तो हो गया इंटर एटॉमिक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक। बहुत सारे थियरीज तुमको पढ़ने हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, आयनिक बॉन्ड के भी हैं, थोड़े बहुत पढ़ने हैं। एंड दोनों ही, कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% ना ही कोवेलेंट होता है ना ही आयनिक होता है,
ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर है, कुछ कुछ उसका परसेंट, कुछ उसका कैरेक्टर कोवेलेंट के जैसा है, कुछ आयनिक है। तो ये सारा कुछ भी आगे तुमको पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ अभी, यस नेक्स्ट आ मैम। जाओ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसमें तुमने सुना होगा, अभी एक मैंने बताया वैन बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नोट करते जाना। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम तुमने जरूर सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे कैसे वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट एंड आयनिक का भी तुमने किया होगा। आयनिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, जो फिजिकल स्टेट है, ये सारा कुछ तुमने किया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी आगे तुमको दो टाइप के पढ़ने हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूल के बाहर मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। तो ये सारा कुछ तुमको बनाना है आगे। तो आज स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड का छोटा सा टॉपिक करेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है तुमको। लैटिस एनर्जी टर्म्स अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं है ना ये चैप्टर, नहीं मैम, कुछ नहीं किया इसमें तो। ठीक है। लेकिन मेरे लेक्चर के बाद तुम टेक्स्ट बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी? यस मैम। तो टॉपिक तो काफी बड़ा, ये तो तुमको आइडिया होगा किसका, तुम देखे होगे एनसीईआरटी में। मैम मैंने अभी ये चैप्टर खोला ही नहीं था मैम, मैं अभी पिछले चैप्टर्स पढ़ा था, रीडॉक्स और वो सब। देखना, ये बहुत लंबा चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो अभी देखो आयनिक बॉन्ड का कर लेते हैं, कोवेलेंट जितना होता करेंगे। आयनिक बॉन्ड जो है तो उसमें उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एंड लैटिस एनर्जी इसमें एक टर्म आएगा, वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, जो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। कोवेलेंट का कोई भी एक एग्जांपल यदि आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन का ही देखिए। सो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे नहीं आ रहा है, ये तो शेयर कर रहे ना, ठीक है। तो दोनों के ऑर्बिटल से है, जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कुछ शेप होगा, जैसे वाटर का तुमने देखा होगा, ऐसा बेंड शेप होता है। ये सारा कुछ शेप जो कि लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर से कुछ भी पता नहीं चलता है, वो सारे उसकी लिमिटेशंस में आए। देन डाइपोल मोमेंट, मैंने जो बताया कि कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट होता है, कुछ कैरेक्टर आयनिक होता है। फयान्स रूल, ये सारा कुछ टॉपिक है जो तुम थोड़ा सा देखना, एनसीईआरटी रीड करना। ओके मैम। कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे थियरीज पढ़ने हैं। हाइब्रिडाइजेशन शायद से तुमने सुना होगा। VSEPR है तुम्हारे अभी इस वाले एग्जाम में, उसमें तुम शेप पढ़ोगे, ठीक है, ज्योमेट्री। चलो, तो किस कारण से होता है टू अचीव ऑक्टेट, सबसे बेसिक जो क्लासिकल है यहाँ से स्टार्ट है, फिर इसके लिमिटेशंस, फिर उसके आगे और थियरीज आएगी, फिर वो भी कहीं ना कहीं फेल होगी, फिर उसके लिमिटेशंस, फिर आगे आगे बहुत सारी थियरीज आएंगी इस चैप्टर में। पूरा केमिस्ट्री का बेस है, केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो बॉन्ड बनता ही क्यों है ऑक्टेट का, तो ठीक है ऑक्टेट करने के लिए, बट ऑक्टेट कहीं कहीं फिल होता है, कहीं ऑक्टेट से ज्यादा भी होता है, कहीं ऑक्टेट से कम भी होता है। इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी बना लेता है, कहीं कम भी होता है। लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर से तुमको ये सारा कुछ समझ में आएगा कि ऑक्टेट थ्योरी कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। एक एग्जांपल लो, देखो लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर से तो तुमको समझ में आया कि ऑक्टेट, बट मेनली जो कॉज है केमिकल बॉन्डिंग की वो है स्टेबिलिटी, ठीक है। ज्यादा स्टेबल होंगे, जैसे वाटर है स्टेबल है तभी तो एग्जिस्ट करता है ना, वाटर एग्जिस्ट करता है मतलब स्टेबल है। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट, ऐसे भी कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा उनका, या तो ऑक्टेट से ज्यादा है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या उससे कम है,
जैसे देख सकते हो लिमिटेशन, मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, तुम एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, तुम्हारे आंसर सब बनेंगे, ठीक है। जैसे तुम ले लो BeCl2, ठीक है। इसमें तुम चेक कर सकते हो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है नंबर 3, होता है, नॉन 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है 6 और वैलेंसी होती है 2। नॉन तो दो दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ है तो ऑक्टेट हो गया। वाटर का जो स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर लास्ट ईयर भी किया था। लास्ट ईयर 10th में। यस मैम। हाँ तो उसी का थोड़ा एडवांस होगा अभी, जैसे उसमें तुमको चार्जेस का नहीं होगा ना, सिंपल सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा कोवेलेंट बॉन्ड का। हाँ मैम, सिंपल था मैम, ज्यादा नहीं था, उसमें चार्जेस नहीं लिखने होते थे, प्लस हाँ जैसे माइनस। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सब का तो तुमने नहीं देखा होगा ना स्ट्रक्चर। सो नहीं क्लास मैम 11 में ही नहीं। सारा कुछ होगा, तो आज वो सब कराएंगे, ठीक है। यस मैम, मैम आप तो फिर डायरेक्ट चार्जेस वाले ही बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने किया हुआ था अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर ही स्टार्ट कर देते हैं। लिमिटेशन यस से मैम। भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लो अभी यहाँ पे जो तुमको ज्यादा पता है वो सब तो नहीं करेंगे। बेरिलियम कितना होता है, 2 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4, ठीक है। तो 2,2 और Cl, 2 Cl है यहाँ पे, एक बेरियम बेरिलियम एंड 2 Cl, ठीक है। तो क्लोरीन कितना होगा इसका, 7, ठीक है। 2 Cl लगाओगे तो 7 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे इसने जो बॉन्ड बना इसका ऑक्टेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, बट ये एग्जिस्ट करता है, BeCl2 होता है, स्टेबल है। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी में ये भी तुम दे सकते हो कि जिसके मॉलिक्यूल जिसका कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये लिमिटेशंस में है, ओके। कंप्लीट ऑक्टेट, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन ऐसे भी कुछ है मॉलिक्यूल्स, अभी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 4 ही है ना यहाँ पे, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं बना, इसमें कितने, 8 की जगह 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बट ऐसा होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। और एग्जांपल ले लो जैसे PCl5, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में डालो, ठीक है। PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे देखो तो 8 से ज्यादा होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो ऐसा कुछ बनता है, फॉस्फोरस PCl5, ठीक है। 5 क्लोरीन, ऐसा कुछ लगा रहेगा, ठीक है। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक क्लोरीन का ऐसे बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नहीं बना रही हूँ, जो बॉन्ड वाला है वही बना रहे, तो 5 इसकी और 5 Cl के 10 हो गए ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर समझता है ना, जो बॉन्ड बनाने में पार्ट लिया, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे कोवेलेंट बॉन्ड में, दोनों में नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका ये जो गोल्ड लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑक्टेट से ज्यादा है ना, ठीक है। सो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है इसका, ठीक है। इसका इनकम्प्लीट था, इसका एक्सपेंडेड है, तो ये सारे लिमिटेशंस है, क्लियर है। यस मैम। चलो तो ये भी तुम्हारा हो गया लिमिटेशंस, काफी फास्ट फास्ट किया। कुछ ऐसे भी नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर लियो इसको। बस कर रहा हूँ मैं। यस मैम, हो गया। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है ऑक्टेट थ्योरी, तो जो मेन जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्या हुआ, स्टेबिलिटी ना, जो स्टेबल है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा भी देखो तो ऑक्टेट टूल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है,
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे नाइट्रोजन का ही ले लो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तुमको पता है ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। सो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड अगर बनाना है ऑक्सीजन, ठीक है, ये बॉन्ड पे बनाया तो इसके पास 5 होता है ना, 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ऑड पेयर है ना ये, ठीक है, ऑड पेयर है ना, जनरली लोन पेयर होता है, ये ऑड पेयर है, ये भी एग्जिस्ट करता है। NO2 का देख लो, ये सारे स्ट्रक्चर तुम टेक्स्ट बुक से देख के कर सकते हो, यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, अभी ये स्ट्रक्चर अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगी तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ऐसा होता है एक यस मैम। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, ऐसे स्ट्रक्चर अभी नहीं समझ में आएगा, मैं जस्ट बता दूँ, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है, बट इसके पास देखो तो ऑड पेयर है ना, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है जो कि बताता है कि लुईस जो ऑक्टेट थ्योरी है वो कहाँ कहाँ पे फेल हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, जोड़ के बताओ, 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस मैम। तो NO2 NO, चलो अभी डायरेक्ट किस पे आए बताओ, क्या करना है तुमको, आयोनिक या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो चार्ज वाला बोल है उसको स्टार्ट कर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, यस मैम। ठीक है। थोड़ा बहुत तो तुमको आता है बनाना, कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने आता है, यस मैम आता है। हाँ, बट अभी तुमको थोड़ा उसमें और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने किया है वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग था, अभी क्लास 11th में उतने नॉलेज से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो कुछ पॉइंट नोट करो पहले, कैसे ड्रॉ करेंगे, नोटबुक निकालो, ओके। ठीक है। तुमको क्या पता होना चाहिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्टेट रूल तुमने देख लिया, ठीक है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल एटम में ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे जो नहीं कि 8 ही इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और मोर हो सकता है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम में, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया तुम्हारा, उसके बाद कैसे तुम सेलेक्ट करोगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। सेंट्रल एटम तुमको, अभी तो मैंने बोला सेंट्रल एटम, बट तुमको पता कैसे चलेगा, तो जो सबसे कम एटम, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम। यस मैम। सेकेंड पॉइंट सब नोट में डालो, अभी तुमको सब एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी हो, सबसे कम हो, लीस्ट, ठीक है, और उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, साइज जो कंपाउंड है उसमें वो एटम होगा, सेंट्रल एटम, जो सबसे कम नंबर में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो, बट उसकी साइज लार्ज हो, साइज कैसी हो, लार्ज हो, ठीक है। यस मैम। अब साइज लार्ज होगा तो इसका जेड का वैल्यू ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर साइज, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। देखो तो अलग भी है दोनों, सेम भी है, ठीक है। तुमको लगता है कि हाइड्रोजन बन सकता है कभी भी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो सकता है, नहीं मैम। सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, उसके चारों तरफ बॉन्ड वॉन्ड बने हो, हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। ये तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो सेंट्रल एटम तो नहीं हो सकता, हम्म, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, हाँ मैम।
है। यस मैम। तो हाइड्रोजन नहीं होता है और फ्लोरीन भी नहीं होता है, फ्लोरीन भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। चलिए, तो जनरल बातें हैं जो कि इजी है। उसके आगे थोड़ा और आएगा तुम्हारा क्लास 11, तभी फील आएगा क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता, कौन कौन हो सकता है? सेंट्रल, बाकी सारे हो सकते हैं जिनके पास भी एटलीस्ट 2 वो है वैलेंस है जिनकी। जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन हो हाँ। सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, जिसकी कोवैलेंसी हीलियम हो ज्यादा हो। सकता है। ठीक है, यस कोवैलेंसी क्या होती है? मैम, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो याद नहीं है। देखो, कोवैलेंसी जैसे मान लो जो ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन तक, बट वैलेंसी कितनी होती है? 2। यस मैम। ठीक है, सल्फर के केस में ये मल्टीपल कोवैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ले लो, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 शो करता है। ठीक है, कोवैलेंसी मैक्सिमम 4, फास्फोरस मैक्सिमम 5, कार्बन बोल सकते हो, पता होगा तुमको, 4 से ज्यादा कर ही नहीं सकता है, टेट्रावैलेंट जो होता है। ठीक है, सिलिकॉन सेम ग्रुप का है, क्लोरीन 7, 7। ठीक है, इसको एक यस मैम। अपना जो तुम्हारा नोटबुक है उसमें लिख के रखो, ये सब कुछ अभी आगे तुमको यूज आएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो है एक भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों ही कोवैलेंसी शो कर सकता है। सल्फर 2, 4 और 6, मैंने जो लिखा क्या लिखा, 2, 4 और 6। जब तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और कहीं सल्फर एटम आया, सेंट्रल एटम सल्फर आया, तो अगर 3 बॉन्ड बना रहे हो तो तुम देखो कि यहाँ पे शो ही नहीं करता है, क्या क्या शो करता है, 2, 4 और 6। ठीक है, इसको नोट में डालो, अभी यूज करोगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 और 4 दोनों ही बना सकते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। फॉस्फोरस 3 और 5, तो ये सब पे ध्यान देना। ठीक है, कार्बन 4, सिलिकॉन भी 4, क्लोरीन के केस में देखो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ डेटा है, तुम कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारा कुछ तुम देख के बनाओगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो करेक्ट बनेगी। ये सबको इग्नोर नहीं करना है, ये सबको लेके बनाओगे, जो तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो करेक्ट बनेगा। ठीक है, नोट कर लिए इतना? मैम अभी तो मैं बस सुन रहा था, अभी नोट करना शुरू करूंगा। हाँ, नोट करो। यस मैम, लिख लिया। ठीक है, अब चलो, अभी ऑक्टेट जो है वो किसका कंप्लीट करना है, मैंने तुमको स्टार्ट में थोड़ा सा तो बताया था। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आ जाओ कि जो ऑक्टेट है वो कॉर्नर एटम का, ऑक्टेट, ये सारा कुछ लिखने के बाद ही जाओगे तुम, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर। अभी तक सेंट्रल एटम की बात की हमने इतनी सारी, अभी आते हो कॉर्नर एटम जो सराउंड करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम
पहले उसको फिल करोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन तुम कैलकुलेट करके निकालोगे उसको सबसे पहले कहाँ डालोगे, किसकी ऑक्टेट पूरी करने में, कॉर्नर वाले एटम की, ठीक है। मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। अब तुमको पता है डुप्लीट किस किस केस में होता है, वो सब इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मैंने बताया कि 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है। कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, इसको फ्रीडम है, ठीक है। इसको सेंट्रल एटम को फ्रीडम है कि वो ऑक्टेट रूल को इग्नोर कर सकता है, ठीक है। 8 और मोर रख सकता है। देन जो है, जो सेंट्रल एटम, जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है, वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है, ठीक है। लिख सकते हो तुम शॉर्ट में, मैक्सिमम शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, अभी जो तुमको मैंने लिखवाया ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मोस्टली ये सारे बनते हैं सेंट्रल एटम। तो इसकी जैसे मान लो सल्फर है तो इसकी कोवेलेंसी 6 होती है मैक्सिमम, ठीक है। नाइट्रोजन 4 होती है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दो, उस पर ज्यादा कुछ सोचो नहीं, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो ज्यादा क्या चाहेगा कि अपनी कोवेलेंसी से बॉन्ड बनाए, ठीक है। लोन पेयर नहीं चाहेगा, पहले वो चाहेगा कि अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे, ठीक है। चलो अब आती है बारी चार्ज की। चार्ज का क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे चलूं मैं। एक मैक्सिमम कोवेलेंसी, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्या क्या लिखा है तुमने, मैक्सिमम ऑक्सीजन के लिए 2, सल्फर के लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 6, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए 5, ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सल्फर जो है इसमें से 6 and 4 बॉन्ड पेयर, 6 है तो इसमें से 4 जो है बॉन्ड पेयर में लगाता है और एक लोन पेयर भी रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 5 नहीं बना सकता, ये 4 बना सकता है, मैक्सिमम 4, ठीक है। जो बॉन्ड है, या तो फिर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पता होगा तुमको, जो बॉन्ड में नहीं पार्टिसिपेट करता उसको लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन अगर इसने बनाया ऐसा देखा होगा ना, ठीक है। ये हो गया लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब चलो चार्ज, चार्ज का देखते हैं, चार्ज को कैसे डालना है। नेक्स्ट पे आओ। यस मैम। चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे डालना है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज बी ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उस पर क्या डालोगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एंड यस नेगेटिव मैम। चार्ज अगर हो, नेगेटिव चार्ज है तो अभी वो क्या बच गया, कॉर्नर वाले पे इसके डालोगे। अराउंड जो नेगेटिव चार्ज को कहाँ डालोगे, कॉर्नर वाले पे, कॉर्नर एटम, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल लो H3O प्लस, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, सेंट्रल एटम पे। अब इसमें थोड़ा सा मुझे बताओ, सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लीस्ट हो। हाइड्रोजन तो तुमने देखा था कि कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, ये सेंट्रल एटम होगा क्योंकि दोनों ही केस में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का नेवर भी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन है फ्लोरीन, ठीक है। सो नेगेटिव यस चार्ज कहाँ जाएगा, कॉर्नर एटम पे। कॉर्नर वाला ले लो, जैसे मान लो NR3 माइनस, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन,
कार्बोनेट, ये सब का स्ट्रक्चर तो नहीं किया होगा ना क्लास में, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, कॉर्नर वाले पे। कॉर्नर क्या होगा, लीस्ट नंबर वाला सेंट्रल एटम बनता है यहाँ पे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो सकता है, जो सबसे कम है वो कौन सा, नाइट्रोजन है, तो ये सेंट्रल एटम बनेगा। इसमें सल्फर लीस्ट में है तो ये सेंट्रल एटम बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एंड सल्फर पे नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। 3 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ पे 4 एटम है, तो किस पे जाएगा, क्या जाएगा, सारा कुछ अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके पहले तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पहले थोड़ा कैलकुलेशन करें कि कैसे कहाँ पे डालना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैम तो ये नया टॉपिक है ना, ये पूरा तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही? नहीं, इस ये सब के बाद ही तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इतना सब कुछ जानने के हाँ बाद मैम, ही। मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट ईयर सीखा था उससे ज्यादा इम्प्रूव करके ही है ना? हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं बुक में भी देख रहा था क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने देखा इसीलिए मैं। हाँ, टेक्स्ट बुक में भी देखोगे एनसीईआरटी में तो सारा कुछ कैलकुलेशन दिया है कि क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ये सारा काम कैलकुलेशन करके Yes, कैसे ma'am. कैसे डालोगे इलेक्ट्रॉन को, तो क्या स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। Yes, मैम, मैंने भी जस्ट देखा। ये सब तुमको लर्न करना होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला तो है नहीं। इतना सब कुछ जानने ओके। के बाद ही तुम बना सकते हो, तो समझने से ज्यादा ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी ना, तब तो उसका एप्लीकेशन होगा। चलो, तो इसका कैलकुलेशन हाँ। कैसे करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो भी एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं ना रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में वही पार्टिसिपेट करेंगे, लास्ट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम्स है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझो हमने H3O प्लस दिया, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ठीक है। So valence electron of all atoms. Okay. Yes, ma'am. Valence electron of all atoms. ठीक है, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन। देन अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे है ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला, चार्ज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करोगे। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अनायन इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को भी, उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करना होगा ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करोगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसको माइनस करोगे, ठीक है। ओके मैम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ओके। बॉन्ड पेयर, ये तो तुमने टोटल इलेक्ट्रॉन किया, अभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करोगे, बॉन्ड पेयर में क्या होता है, मान लो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड पेयर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहता है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू 2 करोगे ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस मैम। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, क्योंकि थोड़ा अब नया नया चीज आ रहा है ना। लोन पेयर क्या करोगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें से जितना बॉन्ड बनाने में गया उसको माइनस करोगे, जो बच जाएगा वो लोन पेयर होगा, ठीक है। तो टोटल को हमने क्यू लिखा है, तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। जितना बॉन्ड बनाने में गया, टोटल में से जितना बॉन्ड बनाने में गया उसको माइनस कर देंगे, जितना बच गया वो लोन पेयर बचेगा, ठीक है।
अब इसी लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उससे ऑक्टेट पूरा करने में डालना है, जो तुमने स्टार्ट में लिखा था कि पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, ठीक है। और जो लोन पेयर है उसका दो यूज है। लोन पेयर जो है तो भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। समझो मान लो तुम्हारे पास कुछ कुछ नंबर आया, तो उससे लोन पेयर भी डाल सकते हो और उसके अलावा तुम डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। अभी ये सब लिख के रखो, अब धीरे धीरे तुम्हारा स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर, तो तुमको ये सब यूज करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले एक ओके मैम। सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ हाइड्रोजन का जो अभी भी बनाया था। अब थोड़ा इसके अकॉर्डिंग बना के देखते हैं, इसको नोट कर लो। इंटरेस्टिंग होगा, अब तुमको इंटरेस्ट आएगा इसमें। थर्सडे को तुम्हारे मैथ्स का क्लास होता है? यस मैम। कितने, क्या टाइमिंग है उसका? मैम 2:30 to 4। अच्छा, तो ठीक है, तुमने 4:30 रखा ना। यस मैम, आज आप प्लीज 1 घंटे ही रख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी क्लास और इसके बाद में भी मेरी क्लास है। अभी तुमने इतना कुछ किया तो थोड़ी स्ट्रक्चर तो सीख लो, फिर इतना सब कुछ लिखने हाँ के मैम, बाद। स्ट्रक्चर सिखा दीजिए बस, उसके अच्छा, बाद फिर आप छोड़ दीजिएगा आज। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट तुम्हारा कब होगा? नेक्स्ट क्लास मेरा। वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ना? यस मैम, वो लगातार उस दिन क्लासेस कंफर्टेबल हो चलेंगी। ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं मैम, परफेक्ट टाइमिंग है उनमें, कोई दिक्कत ठीक, नहीं है। ठीक। चलो तो इसको स्टार्ट करें। यस मैम। अभी तुम मैथ्स का क्लास करके आए हो क्या? मैम इसके पहले मेरा फिजिक्स की क्लास थी मैम, एंड अभी फिर केमिस्ट्री, एंड देन मैम फिर मेरी मैथ्स की क्लास है। अच्छा, अभी और भी क्लास है? यस मैम, अभी मेरी 5:30 तक क्लासेस हैं ठीक है। लगातार। देखो, अब यहाँ पे तुमको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन 2 है, और दोनों ही बॉन्ड हम्म। पेयर में गए हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 है। हाँ। देखो, इसमें तो कुछ नहीं है ना। लोन पेयर है, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते थे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 यस। माइनस 2, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। सो ये स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन का। हम्म। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, यही होता है ना। यस मैम। एनसीईआरटी बहुत सिंपल सिंपल दिया है, बट ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन गैस O2 का सिर्फ तुमको ये कैलकुलेशन करना जो अभी भी तुमने नोट किया ना। पहला टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं? O2 में तुमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 ऑक्सीजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैम 2 इंटू टोटल 6। 2 into 6 12। ऑक्सीजन का 8 होता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6 6। 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 6 12। ठीक है, 12 तो तुम यस ऑक्सीजन, मैम, ऑक्सीजन बॉन्ड का पे। बना लो, ऑक्सीजन का बना लो, बॉन्ड बना लो। ठीक है, बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक बॉन्ड पे 1 2 इलेक्ट्रॉन हो 2, गए दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, बॉन्ड पेयर 2। अब तुम इसका लोन पेयर निकालो।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बॉन्ड, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। 10। तो लोन पेयर इसमें कितना आ रहा है 10। अब 10 ये जो 10 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से अब तुमको इंटरेस्ट, अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आया है, इससे तुमको इसमें जो भी एटम है उसका ऑक्टेट पूरा करो। जो लोन पेयर है या तो लोन पेयर में डालो या तो उसको डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे डालोगे ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर होता है तुमको पता है, दोनों की अगर तुम डाल देते हो तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया ना, हाँ मैम। 10 तो हो गया, बट तुम्हारा ऑक्टेट हुआ सबका पूरा, चेक करो। इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6, इसकी ऑक्टेट तो हो गई है। हाँ 3 लोन पेयर्स 6 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसका नहीं हुआ, ठीक है। यस मैम। तो अभी क्या करना होगा तुमको, ऑक्टेट करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे वो दोनों को ऑक्टेट पूरा करो, वो तो नहीं हो रहा है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे, अभी डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने, डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने में भी यूज कर सकते हो। तो क्या करोगे, ये एक लोन पेयर को यहाँ से उठा के उसका डबल बॉन्ड बना दो। अभी देखो 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले के पास, सेम केस इसके हाँ साथ है, दोनों का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बना, ये स्ट्रक्चर तो तुमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ हाँ हाइड्रोजन यस हाइड्रोजन मैम। के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, अब उसको थोड़ा डेप्थ में करना है, चीज वही है, ठीक है। थोड़ा हाँ बस और उसमें हम थोड़ा इसको और थोड़ा और स्पेसिफिक ड्राइव हो इन गया है इसमें। बस, ठीक है। इसको नोट कर लो, यस नेक्स्ट पे मैम। चलते हैं और थोड़े चार्ज वाले देख लेते हैं। कितने बजे से क्लास है यस तुम्हारी, मैम। नेक्स्ट क्लास कितने बजे, मैम मेरी 4 बजे से क्लास है। ठीक है। मैं तुमको 10 मिनट लूंगी, ठीक है, नोट करना है इसमें से। नहीं मैम ये तो समझ आ गया कुछ नहीं। H3O प्लस चार्ज वाले का देख लो, NH4 प्लस, कैलकुलेशन स्टार्ट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6, प्लस 6 हाइड्रोजन 8। 3 है, ठीक है। यस मैम। एक ही एटम है ऑक्सीजन का, 6 प्लस 3 इंटू 1 करो, या सिर्फ मैं 3 लिखती हूँ, प्लस चार्ज यस है मैम। जो नेगेटिव चार्ज मतलब कैटायन है, कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, तो -1 करोगे, कितना हो जाएगा ये 8, 7 8 हो जाएगा, मैम -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा ना? अच्छा नहीं, हाँ सॉरी सॉरी 8 हो गया, ठीक है। सॉरी। 9 -1 8, ठीक है ना, इसमें यस मैम मतलब सॉरी। प्लस, ठीक है। चलो अब इसका निकालो बॉन्ड पेयर, पहले बना लो। एक सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि लीस्ट है। 3 हाइड्रोजन बना लो, बॉन्ड बना लो इसके बीच में। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल माइनस बॉन्ड पेयर कितना आएगा, लोन पेयर कितना आएगा 2, लोन पेयर कितना आएगा Q माइनस 2 बॉन्ड माइनस पेयर BP 8 8 माइनस माइनस 6। 6 2, ठीक है। अब ये 2 लोन पेयर से तुम क्या करोगे, ऑक्टेट पूरा करोगे। यस मैम। तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ डालने का है नहीं, लोन पेयर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यस लोन मैम। पेयर यहाँ पे डाल दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाता है, सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे जाता है ना, सारा कुछ मैंने नोट्स में लिखवाया है कि नेगेटिव चार्ज यस मैम। कॉर्नर एटम पे जाता है और पॉजिटिव जाता है सेंट्रल एटम पे। ये सब भी कैलकुलेट करना होगा, अब आज तुम बोल रहे तो नहीं करेंगे, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी तो जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा डाल दो, एक ही सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। चलो इस वाले को ड्रॉ करो, इसमें सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यस बनेगा। मैम नाइट्रोजन बनेगा एंड 4 टोटल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 7 होता है तो 2,5, 5 प्लस 4
5 5 plus 4 4 minus 1 कितना हो जाएगा? 8. ये भी 8 ही हो जाएगा, ठीक है। Yes ma'am. 8 हो Then जाएगा। BP 4 हाइड्रोजन है, मैं कलर चेंज कर हाँ लेती हूँ। तो 4 मैम 8 हाइड्रोजन, हो जाएगा. 4 हाइड्रोजन है, हाँ, तो 8 माइनस 0, यस मैम तो मैम 0. हाँ ठीक है। तो एक एक बॉन्ड बना लो, पॉजिटिव एंड चार्ज, मैम प्लस का साइन. हाँ, ठीक है। हो गया. ये 3 वैलेंट, 3 बॉन्ड यस मैम. बनाता है, 4 बनाता है, तो इसमें पॉजिटिव का चार्ज आता है। ये सब कुछ की हो जाएगा तुम्हारा आगे धीरे धीरे। चलो एक देखते हैं जिसमें चार्ज को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करना है आज, कर ले एक एक एग्जांपल से, यस मैम एक कर. ठीक है। NO3 माइनस 1 नेगेटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैम टोटल होएगा इसमें 7 into हाँ, 6 into 3. देखो 7 है तो 2,5 5 नाइट्रोजन की हो गए, प्लस 3 इंटू 16, एक नेगेटिव चार्ज उसको भी प्लस करोगे, सब कैलकुलेट करके प्लस कितना हो जाएगा? 3 into 17 हो 24, जाएगा मैम ये. 24, यस 5 मैम. प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1, 24, ठीक है। 6 3 जा मैम टोटल 18, 56 हो जाएगा. कितना? 56 होना चाहिए ना टोटल. 2 नहीं रखना है, 5 plus 3 into 16 हाँ, 2 इंटू into 1 16 right. नहीं, 16 नहीं, ये ब्लेंडर है मेरा, यस सिर्फ मैम 8 हमको होना चाहिए उसकी जगह. 8 भी नहीं, 6 ना, 16 मैंने गलती से लिख लिया था, 6 6, हाँ 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 ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 16 बाई मिस्टेक मैंने लिख हाँ. लिया था। 2 इंटू 24 हो जाएगा. 24, मैंने 16 पता नहीं लिख दिया, मेरे दिमाग में तो 6 ही था, इसलिए मैंने 24 लिखा, ठीक है। चलो, यस मैम. सो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन, लीस्ट नंबर है नाइट्रोजन. एटम का, यस और मैम. फिफ्थ 3 अराउंड ऑक्सीजन, 4 3 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बना लो, एक एक बॉन्ड बना लो पहले, सिंपल। सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6. हाँ. अब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 24 24 minus 6. माइनस 6, 18. 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करोगे? ये 3 ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्टेट में यूज करोगे, ठीक है। यस मैम. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो गया ऑक्टेट, यस. इसमें भी मैम सेम. ठीक है, हो गया, हाँ. हो गया। यस मैम. एंड नेगेटिव चार्ज लगा देंगे नाइट्रोजन पे, सॉरी ऑक्सीजन पे. हाँ, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? अभी देखो नाइट्रोजन जो है, एक और रूल मैंने दिखाया था, जो सेंट्रल एटम है वो, उसका ऑक्टेट है क्या पूरा? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। रूल क्या था कि इसका ऑक्टेट तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रख सकता है, ऑक्टेट तो होना ही चाहिए मिनिमम। यस. तो ये तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा ना। तो एक लोन पेयर को हटा के तुमको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अभी नाइट्रोजन के डबल पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन के बॉन्ड. पास भी 8 हो गया, दो उसमें एक डबल बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं, ठीक है। ओके अब तुम्हारे पास है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? मैम. नेगेटिव चार्ज मैम ऑक्सीजन पे आएगा. दोनों. ऑक्सीजन 3 है, 2 एक टाइप 2 का पे है, आएंगे सिंगल बॉन्ड वाला, और एक डबल बॉन्ड वाला, किस वाले पे आएगा? मैम. उस पे आएगा. तीनों पे आएगा, दोनों पे आएगा ऑक्सीजन. कैसे, ऐसे जो बोलो सेम. रैंडम या कुछ पता है? नहीं मैम ऐसी. चलो इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट में देखेंगे, छोड़ दे रहे अभी। वैसे तुम देख सकते हो कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है, याद कर सकते हो, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता है। इसका भी कैलकुलेशन है, ठीक है। जो फॉर्मल हम्म. चार्ज है उसका भी कैलकुलेशन है, अब आज छोड़ देते हैं, तुम बोल रहे थे, ठीक है। ठीक है बट मैम. प्रैक्टिस करना, तुमने कर लिया है ये 90% लूज डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड हाँ करूँ मैम. मैं? यस मैम. थैंक यू जो मैम. जो टॉपिक हो गया उसको प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे स्कोर चाहिए मुझे। यस मैम. मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा. हाँ, कुछ डाउट वाउट है तो मुझे भेज सकते हो, ठीक है।
नहीं मैम, डाउट